भारत में ऑनलाइन फ्रॉड की बाढ़ सी आ गई है। साइबर ठग अलग अलग ट्रिक्स के जरिए लोगों को कंगाल कर रहे हैं। आज हम आपको साइबर क्राइम से जुड़ी हर जरूरी डिटेल के बारे में बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनेट की दुनिया अब साइबर अपराधियों के कारण सुरक्षित नहीं है। भले ही इंटरनेट ने लोगों के जीवन में बड़े बदलाव लाए हों, लेकिन अब ये उतना ही खतरनाक साबित हो गया है। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए लोगों को सतर्क किया जाता है, लेकिन साइबर ठग हर दिन नए नए तरीके अपनाकर ठगी कर रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इन ऑनलाइन ठगी से कैसे बचा जा सकता है। ये जानने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर साइबर अपराध या साइबर क्राइम है क्या। साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जाती है। साइबर अपराधी इसके जरिए प्राइवेसी से लेकर पैसे तक उड़ा ले जाते हैं। डेटा हैकिंग, फिशिंग मेल, ओटीपी फ्रॉड जैसे तमाम अपराध हैं जिन्हें साइबर अपराधी अंजाम देते हैं। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों को पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां देखती हैं। अब जानिए कि अगर आप साइबर ठगी का शिकार हो गए हैं तो क्या करें। आप www.cybercrime.gov.in लिंक पर जाकर अपनी शिकायत रजिस्टर करा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर आप साइबर सेल में भी अपने खिलाफ हुए धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। साइबर अपराधों से जुड़े मामलों की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 155260 पर की जा सकती है। साइबर अपराध को रोकने और अपनी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उपभोक्ता सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीय जानकारियां शेयर न करें। किसी भी तरह का ओटीपी किसी से भी शेयर न करें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पिन शेयर न करें। सीवीवी नंबर किसी के साथ भी न बांटें। आधार और पैन कार्ड की जानकारी भी शेयर न करें। अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस का ही इस्तेमाल करें। ऐसे लिंक ना खोलें जिनका सोर्स अज्ञात है। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें और उन्हें बदलते रहें। स्पैम ईमेल में अटैचमेंट या यूआरएल खोलने से बचें। साइबर अपराधों से बचने के लिए लोगों को ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जागरूकता ही फ्रॉड से बचने में मदद कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हैदराबाद साइबर थाने की पुलिस ने जामताड़ा में बड़ी कार्रवाई की है। करमाटाड़ थाना क्षेत्र के मट्टाड़ गांव में छापेमारी कर गिरिडीह के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के फूलझरिया निवासी साइबर ठग हरिनाथ उर्फ मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद पुलिस ने नामजद आरोपी के मोबाइल लोकेशन को अपने रडार पर रखा था। गिरफ्तार आरोपी के पास से कई मोबाइल और विभिन्न नेटवर्क का सिम कार्ड बरामद किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद हैदराबाद पुलिस अपने साथ ट्रांजिट रिमांड पर ले गई। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार साइबर अपराधी ने अमेज़न पर सामान डिलीवरी के नाम पर हैदराबाद के एक कारोबारी से 1.5 लाख रुपए की ठगी कर ली थी।
पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डीडीसी रवि आनंद और एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने छापेमारी की। दरअसल प्रशासन को बीते कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि दलाल मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई। इमरजेंसी ओपीडी और सभी वार्ड में छापेमारी के दौरान 11 दलाल पकड़े गए, जिसमें एम्बुलेंस चालक सहिया और बालाजी के कर्मी शामिल हैं। इन 11 लोगों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है। जानकारी मिली कि बहुत सारे वार्ड बॉय, बहुत सारे सैया जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन लोग जो है भ्रमित करते हैं पेशेंट को, और जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं वो पेशेंट को बहला फुसला के प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से निजी मेडिकल संस्थानों में ले जा रहे हैं। इसी के आलोक में जो है हम लोगों ने छापामारी की, तो कई सारे प्राइवेट एम्बुलेंसेज जो है वो सदर अस्पताल परिसर के अंदर पाए गए। वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने थाना भेजा है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में प्रबंधन ने मरीज के साथ ही डॉक्टर्स के साथ भी लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे में मरीज के साथ ही डॉक्टर भी परेशान दिख रहे हैं। रिम्स के पूरे प्रीमाइसिस में जहां 2000 से ज्यादा डॉक्टर्स कार्यरत हैं, वहां अब तक एक भी डॉक्टर के लिए डेडिकेटेड कैंटीन की सुविधा तक नहीं दी गई है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी के बीच चाय पानी तक नहीं पी सकते हैं। होना तो चाहिए यहाँ पे खाने का, क्योंकि इन बिटवीन ड्यूटी अगर हमें बाहर निकालना पड़ रहा है बार बार, तो लेट हो रहा है हमारा पोस्टमार्टम के लिए और पेशेंट्स के लिए भी, उनके पार्टीज के लिए भी। तो ऑफ कोर्स पास कुछ होना तो इज वेरी नेसेसरी। फैकल्टी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर समेत वो डॉक्टर्स जो रिम्स में सेवा देते हैं, उनके लिए एक कैंटीन की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। इस विषय पर रिम्स के डिप्टी सुपरिटेंडेंट शैलेश त्रिपाठी ने जानकारी दी कि फिलहाल डॉक्टर्स के लिए एकेडमिक ब्लॉक में कैंटीन बनाने का प्रस्ताव पास करवाया गया है और आने वाले समय में सुविधा मिल सकती है। जो भी यहाँ पे रिम्स के अंदर में सुविधाएं हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे हैं। हमने जेडीए की तरफ से कितनों बार लेटर्स दिया है, जेडीए के तरफ से स्टूडेंट वेलफेयर को भी चेताया है कि यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं, चाहे पीने का पानी हो या खाने का कैंटीन का सुविधा या मेस का सुविधा, तो हम लोग मजबूर होंगे कि कुछ भी कड़ा कदम उठाने के लिए। वहीं दूसरे राज्य से इलाज की उम्मीद लिए राजेंद्र अपने परिजन के साथ रिम्स आए, पर अस्पताल के बिल्डिंग में कहीं कैंटीन नहीं मिलने और बाहरी जानकारी के अभाव में चना के भरोसे 1.5 दिन गुजार चुके हैं। कैंटीन दिखा? जी नहीं, कहीं कैंटीन नहीं है। कैंटीन का कोई सुविधा नहीं है यहाँ रिम्स के आसपास में। तो ये हाथ में क्या लिए, मैं तो दिखाइएगा। ये हम चना लिए हुए हैं, घर से लाए हुए हैं। जब हम लोग के खाना के नहीं मिल पाता है या कैंटीन नहीं रहने के कारण हम जो है कि ये चना को फुला करके खाते हैं। रिम्स में डॉक्टर्स के प्रति प्रबंधन की लापरवाही और बेपरवाह व्यवहार हर एक सीनियर से लेकर जूनियर डॉक्टर की जुबान पर है। वहीं रिम्स में सेवा दे रहे डॉक्टर्स ने भी अब रिम्स की कुव्यवस्था को स्वीकार लिया है। पहले से ही रिम्स की ऐसी हालत को देखते हुए कई पद खाली हैं। अगर यही हाल रहा तो उनके लिए सेवा देना कठिन हो सकता है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में प्रबंधन जो है वो मरीज के साथ साथ डॉक्टर्स के साथ भी लापरवाही बरत रही है। इस अस्पताल में करीबन 1000 से ज्यादा डॉक्टर कार्यरत है, लेकिन पूरे प्रीमाइसिस में एक भी बिल्डिंग में रिम्स का कैंटीन नहीं जहां पे डॉक्टर्स जो है वो भोजन कर सके। दाएं साइड हॉस्पिटल में और बाएं साइड करीबन 10 से ज्यादा बिल्डिंग्स है, 2500 से ज्यादा डॉक्टर्स वो कार्यरत है, लेकिन लगातार उन्हें अगर भोजन करना है या कोई स्नैक्स भी करना तो उन्हें प्रीमाइसिस के बाहर जाना पड़ता है या तो अपना अपना जो सुविधा है वो अपने केबिन में लगाना पड़ता है। इस परेशानी से जो प्रबंधन है वो भी अवगत है, लेकिन इसके लिए कोई विकल्प उनको अभी तक नहीं निकाल के दिया जाए। ये साफ साफ दर्शाता है कि डॉक्टर्स के प्रति भी रिम्स कितना गंभीर है, प्रबंधन कितना सतर्क है। डॉक्टर्स को मूल सुविधा से वंचित करना कितना जायज है, ये आप भी सोच सकते हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।